अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की बड़ी डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 5 अगस्त पर चाशुम्बे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। संगारेनी कॉलोनी में सरेआम नौजवान का वहशियाना कत्ल। सईदाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में कल दिन दिहाड़े एक शख्स का वहशियाना तौर पर कत्ल कर दिया गया, जबकि इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जराये के मुताबिक 47 साल मोहम्मद फसी संगारेनी कॉलोनी में साबिक में ऑटो चलाया करता था और अब कपड़ों का कारोबार कर रहा था। 3 दिन पहले वो कपड़े लाने के लिए मुंबई गया हुआ था। इस दौरान हमलावर सुमन उर्फ राजू, जो इसके मकान के करीब में मुकीम बताया गया है, इससे मुसलसल इंस्टाग्राम पर रब्ता कायम करते हुए जल्द वापस आने और आते ही मुलाकात करने के लिए दबाव डाल रहा था। लिहाजा कल सुबह मोहम्मद फसी मुंबई से वापस हुआ और इसने ये बात अपनी बीवी को बताई। इसके बाद वो अपनी बेटी को मदरसा छोड़ने के लिए रवाना हुआ। इसी दौरान हमलावर नौजवान इसका पीछा कर रहा था। लिहाजा वो जैसे ही अपनी बेटी को मदरसा छोड़कर वापस हो रहा था, सुमन ने इस पर तेजधार हथियार से वार कर दिया, जिसके नतीजे में मोहम्मद फसी गिर पड़ा और तड़पने लगा। इसी दौरान हमलावर, जो गांजे के नशे में धुत था, इसने जुनूनी कैफियत में फसी पर तकरीबन 38 वार किए, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत हो गई। लिहाजा कत्ल के वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है, जबकि पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह माली लेन देन बताई जा रही है। लिहाजा पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस वारदात में कौन कौन मुलविस है, इस बात की तहकीकात की जा रही है। फिलहाल मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। हॉस्पिटल में जेर इलाज खातून मरीजा के साथ जिनसी हरासानी का वाकया। हॉस्पिटल में जेर इलाज खातून मरीजा के साथ दूसरे मरीज के साथ मौजूद शख्स ने जिनसी हरासानी की। लिहाजा यह शर्मनाक वाकया निम्स हॉस्पिटल में पेश आया और इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में लड़की के पांव जख्मी हो गए। लिहाजा इसे बेहतर इलाज के लिए निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो जेर इलाज बताई गई है। पुलिस के मुताबिक कल रात लड़की सो रही थी कि इसके बाजू के बेड पर मौजूद एक और के रिश्तेदार ने लड़की के पास आकर इसके साथ जिनसी हरासानी की। लिहाजा लड़की के शोर मचाने पर इसके रिश्तेदार नींद से जाग गए और शर्मनाक हरकत करने वाले नागेश्वर राव के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस से शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लिफ्ट हादसा, खातून हलाक। चंदानगर इलाके में लिफ्ट के हादसे में एक खातून उस वक्त हलाक हो गई जब किसी भी किस्म का वार्निंग बोर्ड लगाए बगैर मरम्मत का काम किया जा रहा था। जरा के मुताबिक 43 साल अनुसिया अपने शोहर के साथ कल अन्नापूर्णा इंक्लेव अपार्टमेंट में अपने रिश्तेदार के मकान आई हुई थी। लिहाजा ऊपर जाने के लिए खातून ने जैसे ही लिफ्ट में कदम रखा, दरवाजे मुकम्मल बंद होने से पहले ही लिफ्ट चल पड़ी। खातून के पाँव लिफ्ट में फंस गए, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जबकि इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दौरान इलाज फौत हो गई। हैदराबाद में सेहत के लिए नुकसानदेह 25 टन मसाले जब्त। शहर हैदराबाद में हैदराबाद फूड एलोटेशन सर्विलेंस टीम ने GHMC के फूड सेफ्टी के महकमे के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए शहर भर में मसाला जात की तैयारी और तिजारत करने वाले इदारों पर बड़े पैमाने पर धावे किए। लिहाजा इस कार्रवाई के दौरान मुजरत सेहत केमिकल से मिलावट शुदा तकरीबन 25 टन मसाले जब्त कर लिए गए, जबकि 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक अवाम से मौसूल होने वाली मुसद्दिदा इत्तलात की बुनियाद पर तकरीबन 13 तिजारती मराकिज और गोदामों की तलाशी ली गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मसालों में सनती रंग, साथ ही कपड़ों के रंग, टेलकम पाउडर, मसनूई फूड कलर, राइस ब्राउन ऑयल और दीगर जहरीली केमिकल्स मिलाकर इन्हें ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जा रहा था। लिहाजा जब्त शुदा अशिया में अजवाइन, जीरा, लौंग, शाहजीरा, सौंफ, सरसों, जीरा पाउडर, मेथी, सफेद तिल, शाइनिंग पाउडर, राइस ब्राउन ऑयल और मसनूई रंग के साथ साथ मिलावट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें शामिल थी। रियासत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल वरंगल में कायम करने का ऐलान। तेलंगाना में तबीब सहूलियात की तोसी के लिए रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए हैदराबाद के MNG इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के बाद रियासत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी कैंसर हॉस्पिटल वरंगल में कायम करने का ऐलान किया है। लिहाजा वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि इस इक़दाम से शुमाली तेलंगाना और मुतहदा वरंगल जिले के लाखों मरीजों को कैंसर इलाज की सहूलत अपने इलाके में ही दस्तयाब होंगी और इन्हें इलाज के लिए हैदराबाद का रुख नहीं करना पड़ेगा। साउथ सेंट्रल रेलवे की टिकट चेकिंग मुहिम, 4000 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां, 30 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 3 अगस्त को जोन भर में खुसूसी टिकट चेकिंग मुहिम चलाई, जिसके दौरान बगैर टिकट सफर, गैर कानूनी सफर और बगैर बुक किए गए सामान के तकरीबन 4121 मामला सामने आए। लिहाजा रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस मुहिम में सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ डिवीजन के 169 ट्रेनों में 186 टिकट चेकिंग अमले को तैनात किया गया था और जांच के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले मुसाफिरों से मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा मुहिम के दौरान रेलवे अहाते में गंदगी फैलाने वाले 35 मुसाफिरों पर भी कार्रवाई की गई और इन सब से 7300 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।
पुलिस मुलाजमतों के तकर्रात की सख्त निगरानी की जाए। चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास, इम्तिहानात के इनेकाद पर खुसूसी नजर रखने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि पुलिस मुलाजमतों में तकर्रात का अमल इंतहाई सख्त और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जाए। वज़ीर हुकूमत की जानिब से हाल ही में जारी करदा आलमिया के मुताबिक 7437 जायदादों पर तकर्रात के अमल के बारे में इंटेलिजेंस इदारों ने चीफ मिनिस्टर को अहम मालूमात फराहम की है। लिहाजा इंटेलिजेंस ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि चंद सियासी जमातों के साथ बाज़ मफाद परस्त ताकतें भी तकर्रात के अमल में किसी भी तरह की खलल डालने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद इस पस मंजर में डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद के हमरा पुलिस के आला ओहदेदारों और दीगर आला हुक्काम के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सवालनामे की तैयारी, तबात और तरस समेत तमाम मरहल में चौकना रहते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तकर्रात के इम्तिहानात के इनेकाद के हवाले से सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग में किसी भी किस्म की गलत तशहीर न होने दी जाए। RTC के रिटायर्ड मुलाजमीन का चलो बस भवन एहतजाज। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सैकड़ों रिटायर्ड मुलाजमीन ने मंगल को यहाँ चलो बस भवन एहतजाज करते हुए तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा रिटायरमेंट फवायद और बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। वाज़िर एहतजाज तेलंगाना RTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किया गया। एहतजाज के दौरान रिटायर्ड मुलाजमीन ने RTC इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए और अपने मुतालबात फौरी पूरे करने का मुतालबा किया। 1 सितंबर से तमाम सरकारी दफातर के लिए टी फाइबर नेट लाजमी। वजीर IT श्रीधर बाबू ने सेक्रेटेरिएट में टी फाइबर की पेशरफत का तफसीली जायजा लेने के लिए एक आला सतह इजलास मुनक्किद किया। लिहाजा इजलास में चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू, महकमे IT के जॉइंट सेक्रेटरी, टी फाइबर के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। लिहाजा वजीर श्रीधर बाबू ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 1 सितंबर से रियासत के तमाम सरकारी दफातर को सिर्फ टी फाइबर के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम की जाए। मजीद इन्होंने कहा कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर तमाम जरूरी बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी से मुताल्लिक तमाम मुकम्मल काम किए जाएं ताकि रियासत के हर सरकारी दफ्तर को बगैर किसी तागीर के टी फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा सके। रहमत पाशा की गैर मामूली बहादुरी की सताइश। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर KT रामाराव ने ऑस्ट्रेलिया के बोइंडी इलाके में पेश आए एक खतरनाक वाक़े के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वाले हैदराबाद के रहने वाले रहमत पाशा की सताइश की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर 20 अफराद की जान बचाने में अहम रोल अदा किया था। लिहाजा KT रामाराव ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत की जानिब से रहमत पाशा को इनकी बहादुरी के एतराफ में मुस्तकिल रहाइश देने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये फैसला हिंदुस्तानियों बिलखुसूस तेलुगु तबके के लिए बाइस से फख्र है। सब टैंक में 7 अगस्त को जॉब मेला। एक मेगा जॉब मेला 7 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मसब टैंक बंजारा हिल्स रोड पर मुनक्किद होगा। लिहाजा एक प्रेस रिलीज में ऑर्गेनाइजर मन्नन खान ने कहा कि इस जॉब मेले में कई कंपनियों के नुमाइंदे शिरकत करते हुए मुख्तलिफ शोबों जैसे फार्मा, हेल्थ केयर, बैंकिंग और दीगर शोबों में जॉब्स की पेशकश करेंगे। वाज़िर बाज़ कंपनियां वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन की भी पेशकश करेंगी, जबकि कम अज कम ऐसे कामयाब उम्मीदवार इसमें शिरकत करने के लिए अहल हैं। हुकूमत भू भारती पोर्टल का काम खांगी ऑपरेटर्स के बजाय रेवेन्यू स्टाफ से करवाने पर आमादा। तेलंगाना हुकूमत ने भू भारती पोर्टल के मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीलियां शुरू करते हुए खांगी ऑपरेटर्स की जगह महकमे माल के स्टाफ को मामूर करने का फैसला किया है ताकि शफाफियत में बेहतरी और अराजी रिकॉर्ड्स की सिक्योरिटी मजबूत हो। लिहाजा इस इक़दाम के हिस्से के तौर पर फिलवक्त मंडल रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू डिविजनल दफातर में इस पोर्टल को मैनेज करने वाले खांगी ऑपरेटर्स को मरहलेवार बर्खास्त किया जाएगा और इनकी बजाय इस पोर्टल को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बस सरकार जूनियर असिस्टेंट के तफवीज़ में की जाएंगी। तेलंगाना में मानसून सरगर्म होने से बारिश के खसारे में कमी। रियासत में 4% और हैदराबाद में 9% कम बारिश। रियासत भर में मौसम बरसात के दौरान रिकॉर्ड की जाने वाली बारिशों की कमी के नतीजे में जो खसारा रिकॉर्ड किया जा रहा था, इसमें नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाने लगी है। जबकि शहर हैदराबाद में अब भी मामूल से 9% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि तेलंगाना में मजमूई तौर पर साल गुज़िश्ता के मुकाबले में 4% कम बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड की जाने वाली बारिशों के नतीजे में मुकम्मल हो जाएंगी। तेज रफ्तार खांगी बस पलट गई, 25 मुसाफिरीन जख्मी। कृष्णा जिले में मंगल की सुबह एक खांगी बस जो चेन्नई से विशाखापट्टनम जा रही थी, नेल्लूरू हाईवे के करीब तेज रफ्तार की वजह से पलट गई, जिसके नतीजे में 25 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। शहर के IT हब में स्ट्रीट फूड हब्स की तामीर, 50 से ज्यादा फूड स्टॉल्स का मंसूबा, हैदराबाद भी पकवानों पर तवज्जो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शनाख्त रखने वाले रायदुर्गम इलाके को बहुत जल्द एक नई शनाख्त मिलने वाली है। जायका और पकवान के लिए मशहूर हैदराबाद के इस इलाके को IT हब में तश्कील दिया गया था, जो बहुत जल्द अपने शहर की रिवायती शनाख्त को भी अपने साथ जोड़ेगा। लिहाजा इस IT हब के इलाके को जायके के मरकज में बदलने के लिए इक़दाम का आगाज हो चुका है और 9 तश्कील शुदा सैबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इस जानिब तैयारियां शुरू कर दी गई है। मरकजी हुकूमत की मदद से इस इलाके में
में असली स्ट्रीट फूड तामीर किए जाएंगे और 50 से ज्यादा फूड स्टॉल में जदीद सहूलियात, सेहत और सफाई के बेहतरीन इंतजाम और एक खुशगवार माहौल के दरमियान रिवायती ज़ायक़े से लुत्फ़ अंदोज़ होने के इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमे फायर सर्विस में मुलाजमत के मौके। पुलिस के बाद महकमे फायर सर्विस में भी मुलाजमतों का मौका फराहम किया जा रहा है। फायर सर्विसेज में मुलाजमतों पर भर्ती के लिए इम्कान है कि अनकरीब आलमिया जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मरकजी वज़ीरत दाखिला दिल्ली फायर सर्विस को इसकी इजाज़त दे दी है और दिल्ली हुकूमत से माली मंजूरी मिलते ही भर्ती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वाज़िर फायर सर्विस में भर्ती मुख्तलिफ ज़िम्रों और शोबों में की जाएंगी, जिसके तहत 3823 फायर ऑपरेटर्स, 3546 इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और 1153 मल्टीटास्किंग स्टाफ की जायदादों पर तखरात अमल में लाई जाएंगे। बाज़ अज़ला में गलतियों के साथ एसआर फॉर्म्स का दाखिला। रियासत में 56 लाख नामों की निशानदही, 10 अगस्त के बाद नोटिस की इजराई। तेलंगाना में जारी फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी से मुतालिक एसआर मुहिम में जिले आदिलाबाद और निजामाबाद में नकाइश से पूर्व और नामुकम्मल इमिग्रेशन फॉर्म्स के मामले में सर फहरिस्त हैं। बताया जाता है कि दोनों अजला के शहरी इलाकों में जो फॉर्म्स दाखिल किए गए उनमें से ज्यादातर फॉर्म्स नामुकम्मल पाए गए हैं, जिस पर बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन्हें मुश्तबा जिम्मे में रखा है। वज़ीर तेलंगाना के 3 करोड़ 38 लाख राय दहिंदों में से 56 लाख नामों की तफसीलात नामुकम्मल है, जो मजमूई फहरिस्त का 16% बनते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी के मुताबिक 10 अगस्त फॉर्म के अदखाल और डिजिटलाइजेशन की आखिरी तारीख है और ऐसे फॉर्म्स जिनमें तफसीलात नामुकम्मल है इन्हें 10 अगस्त के बाद नोटिस जारी की जाएंगी और इन्हें जरूरी दस्तावेजात पेश करने होंगे। SIR गलत एंट्री पर रोल बैक ऑप्शन का इस्तेमाल। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने रियासत में जारी वोटर रजिस्टर की जमा नजरसानी यानी SIR 2026 के अमल में तेजी लाने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि इस पूरे मिशन का बुनियादी मकसद रियासत में बगैर किसी खामी के 100% शफाफ दुरुस्त वोटर लिस्ट की तैयारी है। किसी भी अहल वोटर का नाम गलती से भी हज़्फ नहीं होना चाहिए। अगर कोई तकनीकी गलती हो जाए तो फौरी तौर पर रोल बैक ऑप्शन का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड को दुरुस्ती के साथ दोबारा अपलोड किया जाए। इमाम और मुजरिन की जुलाई के अजाज़े के लिए 8 करोड़ की इजराई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में इमाम और मुजरिन के माह जुलाई के अजाज़े के तौर पर 8 करोड़ 49 लाख 90 हजार रुपए जारी किए हैं। लिहाजा तेलंगाना के 16,511 इमाम और मुजरिन को माहाना अजाज़े की रकम डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में जमा की जा रही है। वज़ीर वक्फ बोर्ड ने इमाम और मुजरिन के अजाज़े के तमाम बख़ाजात जारी कर दिए हैं और हर महीना पाबंदी से अजाज़िया जारी किया जा रहा है। इंदिरा हाउसिंग टावर्स दरख्वास्त के क़वायद में तब्दीली। आधार कार्ड के बजाय वोटर शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक भी कबूल। हैदराबाद के क्यूर इलाके में इंदिरा टावर्स के मकानात के लिए दरख्वास्त देने के मुंतज़िर शहरियों को हुक्काम ने एक बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब दरख्वास्त दहिंदगान को अपना फॉर्म जमा कराने के लिए हैदराबाद के मुकामी पता वाला आधार कार्ड अपलोड करना लाजमी नहीं होगा। लिहाजा ओहदेदारों ने मुतल्लिका ऑनलाइन वेबसाइट में जरूरी तब्दीली करते हुए नया और आसान पोर्टल फाल कर दिया है। वाज़ेह स्कीम के आगाज में ये शर्त रखी गई थी कि दरख्वास्त के साथ शहर हैदराबाद के पते पर मुश्तमिल आधार कार्ड होना जरूरी है। अहम इस कानून के बाद शहर में गुज़िश्ता कई बरसों से मुक़ीम हजारों मुस्तैक़ अफराद शदीद उलझन और तशवीश का शिकार हो गए थे, क्योंकि इनके पास तमाम दीगर दस्तावेजात तो मौजूद थे लेकिन आधार कार्ड पर इनके आबाई मुकाम का पता दर्ज था। लिहाजा बहुत से ऐसे अफराद जो इस शर्त के बाद दरख्वास्त दाखिल नहीं कर पा रहे थे, हुकूमत के टोल फ्री नंबर पर मुसलसल रब्ता करके अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे थे। लिहाजा अवाम की इस बड़ी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ओहदेदारों ने फौरी इक़दाम करते हुए पोर्टल में तरमीम करने का फैसला किया है, जिसके तहत दरख्वास्त गुजार अब अपने आधार कार्ड के बजाय वोटर शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक में किसी भी एक दस्तावेज को बतौर शनाख्ती कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अगरचे के आधार कार्ड में हैदराबाद का पता अपलोड करना अब जरूरी नहीं है, लेकिन दरख्वास्त में अपना आधार नंबर दर्ज करना अब भी लाजमी रहेगा। ओहदेदारों का कहना है कि इन तब्दीलियों का मकसद ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक और गरीब शहरियों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम का फायदा पहुँचाना है, ताकि कोई भी अहल खानदान इस मौके से महरूम न रहे। गिग वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए कानून का 15 अगस्त से निफाज। सती हुकूमत ने तेलंगाना प्लेटफॉर्म पर मुबनी गिग वर्कर्स एक्ट 2026 के निफाज के लिए ऑपरेशनल रहनुमा खुतवत को हतमी शक्ल दे दी है। वाज़ेह ये इक़दाम गिग वर्कर्स यूनियन के बढ़ते हुए दबाव के दरमियान सामने आया, जिन्होंने फौरी इजरत में इस्लाहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम का मुतालबा करते हुए 8 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया था। डाबर को 100% दावों वाली शहद, साथ ही घी और दीगर ग़िज़ाई मसनूआत की फरोख्त रोकने का हुक्म। अगर आप डाबर का शहद, देसी घी, नारियल पानी, एप्पल साइडर विनेगर इस यकीन के साथ खरीद रहे हैं कि इस पर दर्ज 100% खालिद या फिर 1000% कुदरती जैसे दावे दुरुस्त हैं, तो ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है। FSSAI ने इन दावों को गुमराह करार देकर डाबर लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कंपनी को ऐसे दावों के साथ मुतअद्दिद ग़िज़ाई मसनूआत की फरोख्त फौरी रोकने की हिदायत दी है। अवाम जान ले, अब UPI अदायगियों पर भी फीस आयद की जाएंगी। 2000 रुपए से ज्यादा की अदायगी पर फीस की तजवीज़।
हिंदुस्तान में अब UPI अदायगियाँ भी मुफ्त नहीं रहेंगी और हुकूमत इन पर अब मर्चेंट फीस आयद करने की तैयारी कर रही है। लिहाजा पार्लियामेंट में कल मुल्क की पेमेंट कानून में तब्दीलियों को मुतारिफ करवाया गया है। अगर ये तब्दीलियाँ मंजूर हो जाती है तो मुल्क में UPI अदायगियों पर हुकूमत की जानिब से फीस आयद की जा सकती है। लिहाजा पार्लियामेंट में आज पेशकर्दा कानून इसी सिमत कदम समझे जा रहे हैं। वाज़ेह UPI अदायगियाँ दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम अदायगी का नेटवर्क है। इसके अलावा सनती हल्कों की जानिब से तवील अरसे से कहा जा रहा था कि डिजिटल अदायगियों का मजीद फरोग मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पेमेंट फर्म्स को UPI अदायगियों पर कोई आमदनी नहीं होती। इसके नतीजे में वो इसकी बेहतरी के लिए मजीद सरमायाकारी से खासिर हैं। लिहाजा वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की जानिब से पार्लियामेंट में पेश करदा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में तरमीम अगर हो जाती है तो डिजिटल अदायगी पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट मुतारिफ करवाया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से 2000 से ज्यादा मालियत की UPI अदायगियों पर फीस आयद करने की तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। अहम अभी किसी भी मसले पर कोई खती फैसला नहीं किया गया है। गाड़ियों के लिए नो इंश्योरेंस नो फ्यूल, सुप्रीम कोर्ट की मरकज को तजवीज। इस बात पर हैरत का इजहार करते हुए कि हिंदुस्तान में 56% गाड़ियां किसी कारगर इंश्योरेंस के बगैर चलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो पायलट बुनियादों पर नो इंश्योरेंस नो फ्यूल प्रोजेक्ट शुरू करें। जैसा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने नई कारों के लिए 4 साल तक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस को लाजमी करार दिया है, जबकि 2 व्हीलर्स गाड़ियों के लिए 6 साल के लिए ये इंश्योरेंस जरूरी है। वाज़ेह है, अगर मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की इस तजवीज़ पर अमल करती है तो बिना इंश्योरेंस के किसी भी गाड़ी को पेट्रोल नहीं फराहम किया जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।